फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, एसईओ के टाइप्स कितने होते हैं और एसईओ की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कीवर्ड से। कीवर्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं गूगल के लिए। मतलब गूगल अगर आपको सर्च कर रहा है तो सिर्फ कीवर्ड्स की हेल्प से, गूगल सिर्फ कीवर्ड्स पहचानता है। ना वो मुझे जानता है, ना वो आपको जानता है, ना वो किसी पर्सन को जानता है, वो सिर्फ कीवर्ड जानता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने गूगल पे टाइप किया लवीना गोयल, तो गूगल क्या करेगा, उसको जितना भी डेटा मिलता है, इधर उसको टेक्स्ट के फॉर्म में मिलता है या उसको इमेजेस के फॉर्म में मिलता है, वीडियोस के फॉर्म में मिलता है, मैप्स हो गया, न्यूज़ हो गया, उसको जहाँ पर भी जो कीवर्ड हम यहाँ टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर उसको डेटा मिलता है तो वो सारा यहाँ पर शोकेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ लिखा लवीना गोयल, तो गूगल क्या करेगा, टेक्स्ट के फॉर्म में उसको जितना डेटा यहाँ मिला है, उसको जितनी बैकलिंक्स यहाँ मिली है, वो सब कुछ यहाँ शो कर देगा। इमेजेस के फॉर्म में वो वीडियो, उसने सारे इमेजेस बता दी। वीडियोस के फॉर्म में वीडियोस शो कर दी। शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में उसको शॉर्ट वीडियो शो कर दी। मतलब उसको आप जिस प्रकार से, जिस तरीके से आप उसको डेटा प्रोवाइड करोगे वो वही शोकेस करेगा। ये पूरा की पूरा डिपेंड करता है कीवर्ड्स के ऊपर कि कौन से कीवर्ड पे आपने कितनी रैंकिंग करवाई है या कौन से कीवर्ड पे आपने कितने सबमिशंस किए हुए हैं। अगर आप उसको टेक्स्ट के फॉर्म में सबमिशंस ज़्यादा करोगे तो वो आपका टेक्स्ट का डेटा ज़्यादा बताएगा। अगर आप उसको इमेजेस के फॉर्म में डेटा ज़्यादा दोगे तो वो इमेजेस के फॉर्म में बताएगा, वीडियोस के फॉर्म में दोगे तो वीडियोस के फॉर्म में बताएगा। बेसिकली हमको काम करना होता है कीवर्ड्स के ऊपर। तो इस चैप्टर में हम लोग कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे। कीवर्ड रिसर्च की मेनली टू मेथड्स होती है। फर्स्ट मेथड इज मैनुअल मेथड एंड सेकंड मेथड इज कीवर्ड प्लानर की हेल्प से होती है। जो मैनुअल मेथड प्लानर की हेल्प से, सबसे पहले हम लोग मैनुअल मेथड समझेंगे कि मैनुअल मेथड कैसे काम करती है। मैनुअल मेथड के अंदर हमारे पास 10 मेथड्स है। सर्च इंजन रिजल्ट बेस्ड सजेशन, टॉप 3 रिजल्ट्स, लास्ट 8 रिजल्ट, यूट्यूब सजेशंस, यूट्यूब टॉप 3 रिजल्ट्स, कोरा, आंसर द पब्लिक, विकिपीडिया, गूगल ट्रेंड्स एंड वेबसाइट्स। सी, हमारे पास बहुत सारे पेड टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, बट हमें सर्च भी गूगल पे ही करना है ना। तो हम गूगल से ही कीवर्ड्स क्यों ना लें। तो आपको पेड टूल्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैनुअल मेथड से भी सारे कीवर्ड सर्च कर सकते हो और कीवर्ड प्लानर जो गूगल का खुद का टूल है उसकी हेल्प से भी हम कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले अपन फर्स्ट मेथड देखते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट बेस्ड सजेशन। तो आपको गूगल पे जाना है। यू जस्ट नीड टू टाइप योर कीवर्ड हियर। आपको अपना कीवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना कीवर्ड लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, तो जैसे ही आपने स्पेस दिया तो आपको यहाँ पर जो सजेशंस आ रहे हैं, कोर्स, कोर्स इन इंदौर, ट्रेनिंग क्या है, क्या होता है, एजेंसी, एजेंसी भोपाल इन हिंदी, मीनिंग। तो ये आपके प्राइमरी कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स वो है जो गूगल ने खुद ने सजेस्ट करे हैं। तो आपको क्या करना है, एक गूगल शीट बनानी है जिसके अंदर आपको आपके सारे कीवर्ड्स को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी एक ये शीट बना के रखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। आपको इस तरीके से आपकी कीवर्ड रिसर्च की शीट बनानी है। इस तरीके से बनाना है आपको शीट। फर्स्ट आपको लिखना है कीवर्ड्स, सेकंड लिखना है सर्च वॉल्यूम, थर्ड लिखना है कंपटीशन। अभी जो कीवर्ड्स आपको मिलते जाएंगे वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंदौर, ऑनलाइन फीस, प्लेसमेंट्स, कोर्स, एजेंसी नियर मी, भोपाल सर्टिफिकेशन। जो आपके काम के कीवर्ड है आप सिर्फ वही लिखना। ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें एजेंसी आया है या दूसरे कोई कीवर्ड्स आते हैं। अब मैं कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं कोर्स से रिलेटेड ही कीवर्ड्स देखूंगी। अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं एजेंसी और दूसरे कीवर्ड्स ले सकती हूँ। ओके, तो आपको भी इसी तरीके से कीवर्ड रिसर्च करनी है। ये आपका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। ठीक है, पहले आप डिजिटल मार्केटिंग से सर्च कर सकते हो, फिर आपका मान लो सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप कोर्स प्रोवाइड करते हो, तो आप ये वाला कीवर्ड लेके फिर से आप स्पेस दोगे तो फिर आपको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे। वही कीवर्ड्स आपको जाके फिर से यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कीवर्ड्स जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो वन वर्ड कीवर्ड होना चाहिए। अगर आप मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेते हो, मतलब कि 2 वर्ड्स के कीवर्ड लेते हो या 3 वर्ड्स या उससे ज़्यादा के कीवर्ड्स लेते हो, तो आप इस तरीके से कॉलम्स बना सकते हो, जैसे शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल। इसके अंदर आप आपके सारे कीवर्ड्स को कलेक्ट करते हो।
तो दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक है, अगर आप सिंगल वर्ड के कीवर्ड्स लिखते हो तो शॉर्ट टेल में लिखना, टू वर्ड्स के कीवर्ड्स लिखते हो तो मिड टेल में लिखना, और अगर थ्री वर्ड्स या थ्री वर्ड से ज़्यादा के कीवर्ड्स लिखते हो तो उसको लॉन्ग टेल में मेंशन कर देना। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को मेंशन करना है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड। ठीक है, अभी जो हमने समझा, दिस इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज सजेशन। सेकेंड इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज टॉप थ्री रिजल्ट्स। टॉप थ्री रिजल्ट्स में आपको क्या करना है, जैसे हमने ये हमारा कीवर्ड टाइप किया, अब आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको यहाँ पर जो टॉप थ्री रिजल्ट मिल रहे हैं, जो स्पॉन्सर्ड में नहीं है, जो पेड रिजल्ट नहीं है, वो वाले कीवर्ड्स आपको उठाने हैं। जैसे आप स्पॉट एकेडमी से उठा सकते हो, ग्रो विद गूगल से उठा सकते हो, और उसके बाद यूडेमी से उठा सकते हो। तो आपको ये तीन वेबसाइट से कीवर्ड्स उठाने रहेंगे। तो इसमें से आप कौन कौन से ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो वो कीवर्ड नहीं लिखेंगे। सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं, कोर्स लिख सकते हैं, ये हमने टाइटल में से ले लिया। अब हम डिस्क्रिप्शन में से लेंगे, यहाँ से लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम लिख चुके हैं, स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, आपको किसी भी ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करना है, एकेडमी ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन हम लिख चुके हैं, कोर्स हम लिख चुके हैं, इसलिए रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रो विद गूगल के अंदर हमको ई कॉमर्स नया मिला है तो ई कॉमर्स मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमें एआई कंटेंट नया मिला है तो हम एआई कंटेंट ले सकते हैं, जॉब रेडी ले सकते हैं, स्किल्स ले सकते हैं, करियर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड्स को फैच करना है। इससे दो फायदे हैं, एक तो गूगल जो सजेशन, मतलब गूगल के ऊपर जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में जो टॉप थ्री लोग रैंक कर रहे हैं, हम उनके कीवर्ड्स उठा रहे हैं, बेसिकली ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड हम फैच करके रख लेते हैं। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लिख चुके हैं, कोर्सेस, कोर्सेस अलग कीवर्ड हो जाएगा कोर्स से, तो आप कोर्सेस फिर से अलग से मेंशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या ले सकते हो, इसके अंदर से आप देख लो, अगर इसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा हो, कोई कीवर्ड लिखना हो, मतलब टाइटल में से आपको कुछ कीवर्ड्स लिखने हो, डिस्क्रिप्शन में से कुछ कीवर्ड्स लिखने हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं लास्ट 8 रिजल्ट्स। लास्ट 8 रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब पूरा आप पेज स्क्रॉल डाउन करोगे, तब आपको लास्ट 8 रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस आर द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, फीस ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, गूगल ले सकते हैं, नियर मी ले सकते हैं, ड्यूरेशन ले सकते हैं। फ्री ऑनलाइन हम लिख चुके, कोर्सेस लिख चुके, सर्टिफिकेट्स लिख चुके। तो आपको वो वाले कीवर्ड्स मेंशन नहीं करने हैं जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जो कीवर्ड्स हमने अभी तक मेंशन नहीं किए हैं, सिर्फ आपको वो कीवर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, आप इस पे अभी ध्यान मत देना, ये चीज़ अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन हमने कैसे निकाला है। पहले आपको मैनुअल मेथड से कीवर्ड्स की शीट बनानी है, और कीवर्ड्स जब आपके पूरे कलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग वाली मेथड सीखेंगे। देन यूट्यूब सजेशंस। यूट्यूब सजेशन सेम वर्किंग रहेगा, जिस तरीके से आपने अभी गूगल पे सर्च किया है वैसे ही आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। आपको यूट्यूब अपना ओपन करना है, यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको अपना कीवर्ड यहाँ पर टाइप करना है। अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो तो आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पर मतलब कि आप हिंदी कीवर्ड्स ले सकते हो या यहीं से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपको यहाँ पर मिल गया ऑनलाइन फॉर बिगनर्स मलयालम या 2026 फ्री फीस फुल प्लेलिस्ट तेलुगु तमिल। ये अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपके काम के कौन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो मैं तमिल में नहीं बना रही हूँ, तेलुगु में नहीं बना रही हूँ, मलयालम में नहीं बना रही हूँ, तो मैं ये वाले कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करूँगी, ना मैं अपनी शीट में मेंशन करूँगी। इसके अंदर आपने कुछ देखे होंगे हिंदी कीवर्ड्स भी रहते हैं, क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये सब भी आप मेंशन करके रख सकते हो। आप एक नया कॉलम बना लो यहाँ पर यूट्यूब के नाम से, यूट्यूब कीवर्ड्स के नाम से आप बना सकते हो, और यहाँ पर आप सारे कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो। क्योंकि जो हिंदी कीवर्ड्स रहते हैं वो सिर्फ हमें यूट्यूब के लिए ही काम आएंगे, बाकी टाइम आपको काम नहीं आएंगे। जैसे क्या है, कैसे परफॉर्म करें, इस तरीके से जो कीवर्ड्स रहते हैं वो सिर्फ यूट्यूब में ही हमको काम आते हैं, बाकी जगह हमको काम नहीं आते। तो दिस इज यूट्यूब सजेशन। यूट्यूब सजेशन के बाद हम देखेंगे यूट्यूब टॉप थ्री रिजल्ट्स। तो यूट्यूब टॉप थ्री रिजल्ट्स के अंदर हमको
फिर से चले जाना है यहाँ पर, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर्ड दिया हुआ है, स्पॉन्सर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। बाकी के कीवर्ड्स आप यहाँ से उठा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम लिख चुके हैं, हिंदी नहीं लिखा हमने, फ्री नहीं लिखा, प्लेलिस्ट नहीं लिखा, तो आप ये तीनों कीवर्ड्स यहाँ से ले सकते हो। आपको अब इसके अंदर पूरी पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है टाइटल में से और डिस्क्रिप्शन में से। ओके, फिर नेक्स्ट अपन चाहते हैं, नेक्स्ट इस पे जाते हैं, यहाँ से आप फुल कोर्स ले सकते हो, ठीक है, ट्यूटोरियल ले सकते हैं, बिगनर्स ले सकते हैं। यहाँ से ये स्पॉन्सर्ड है तो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट नहीं लेंगे। आपको शॉर्ट्स में से कुछ चीज़ समझ में आती है, कोई कीवर्ड समझ में आते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा यूट्यूब के जो टॉप 3 रिजल्ट रहते हैं वो कैसे निकालने हैं। नाउ कम टू कोरा। कोरा एक टूल है, इसकी हेल्प से हम रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स को। आपको जाना है कोरा पे। कोरा पे आपको फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। फर्स्ट टाइम आप अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये कोरा आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मैंने लिख के सर्च किया। सर्च करने के बाद वो खुद आपको बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर्स बताता है, उसमें से हमको कीवर्ड्स को सर्च करना रहता है। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ से एक्सपर्ट ले सकते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग ले सकते हैं, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज ले सकते हैं, टूल्स ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ सकता है स्पेशलिस्ट हो सकता है, फिर यहाँ से लर्न ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमको कीवर्ड्स उठाने हैं। करियर हो सकता है, वही सारे कीवर्ड्स आपको लाइन बाय लाइन यहीं पर ही ऐड करते जाने हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी मेथड कोरा की। उसके बाद आता है आंसर द पब्लिक। आंसर द पब्लिक बहुत अच्छा टूल है, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो हम आंसर द पब्लिक ओपन कर लेते हैं पहले। answerthepublic.com, ये नील पटेल का है और इसके अंदर हमको काफ़ी सजेशंस मिलते हैं हमारे कीवर्ड्स की। तो अच्छा टूल है काफ़ी। हमने हमारा मान लो कीवर्ड लिखा है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पर सर्च ऑल, ठीक है, आपको यहाँ पर ये सजेशंस बता देगा। देखो टॉप आइडियाज़ देता है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस के फॉर्म में हमको बताता है और क्वेश्चंस में से हमको कीवर्ड्स को फैच करना होता है। अब यहाँ पर आप सर्च इंजन के देख सकते हो, सोशल मीडिया के देख सकते हो, शॉपिंग से रिलेटेड देख सकते हो। तो दिस आर द कीवर्ड्स, जैसे व्हाट आर द बेस्ट टूल्स फॉर शेड्यूलिंग, है ना, या हाउ टू डेवलप सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये वाले जो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली चल रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर प्लस चैट जीपीटी से रिलेटेड, जेमिनी से रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस भी बताता है यहाँ पर कि कौन कौन से क्वेश्चन रिसेंटली अभी सर्च हो रहे हैं, मतलब वो प्रॉम्प्ट लोग क्या क्या लिखते हैं वो वाले प्रॉम्प्ट्स भी यहाँ पर ये शो करता है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, बेनिफिट्स ले सकते हो, प्रोफेशनल ले सकते हैं, पब्लिशिंग ले सकते हैं, फिर मैनेजमेंट ले सकते हैं, ई कॉमर्स ब्रांड ले सकते हैं, या ब्रांड अलग से आप लिख सकते हो, ई कॉमर्स ले सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कीवर्ड्स को कलेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज विकिपीडिया। एज वी ऑल नो विकिपीडिया पर तो ढेर सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो हमको ओपन कर लेना है विकिपीडिया। अब आपका जो विकिपीडिया रहेगा, जैसे ही आप विकिपीडिया लिखोगे यहाँ पर आपको आपका कीवर्ड मेंशन करना है ताकि स्पेसिफिक वही वाला विकिपीडिया ओपन हो। अब इसको हमने ओपन किया तो यहाँ पर आपको ढेर सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जो ब्लू कलर से मार्क्ड है वो आपके कीवर्ड्स है। आपको लगता है आपके काम के हैं तो ही उसको आप मेंशन करना, आपको लगता है आपके काम के नहीं है तो उसको मेंशन मत करना। जैसे अब डेस्कटॉप कंप्यूटर अपने काम का नहीं है ना, या तो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ये अपने काम का नहीं है, डिजिटल डिवाइसेस ये अपने काम का नहीं है, तो अपन ऐसे कीवर्ड्स नहीं लेंगे। ठीक है, आपको जो आपके काम के लग रहे हैं जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ईमेल डायरेक्ट मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, तो ये जो कीवर्ड्स है ये हमारे काम के हैं तो हम ये कीवर्ड्स ले लेंगे। आपको लगता है आप एसईओ स्पेसिफिक बताना चाहते हो तो एसईओ से रिलेटेड आप कीवर्ड्स यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपकी गूगल ट्रेंड्स।
गूगल ट्रेंड्स पे आपको जाना है। गूगल ट्रेंड्स गूगल का एक फ्री टूल है जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने गूगल ट्रेंड्स ओपन किया। गूगल ट्रेंड्स आपको रिसेंट आपके जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती है वो भी आपको बताता है, प्लस आप यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है। ठीक है, आपने अपना कीवर्ड लिखा। जैसे ही आप अपना कीवर्ड लिखते हो ये बता देता है कि आपके ग्रोथ हो रहा है या डी ग्रोथ हो रहा है पास्ट ईयर्स के अंदर। जैसे मैं चाहती हूँ ये 2004 से अभी तक का सिनारियो पूरा बता दे, तो ये पूरा सिनारियो भी आपको बता देगा। प्लस आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिसके लिए हमने ये ओपन किया था। ओके, तो यहाँ से आपको कीवर्ड्स उठाने हैं। जैसे स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, व्हाट इज भी ले सकते हैं, हम गूगल ले सकते हैं, जॉब्स ले सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं, है ना, और कोर्सेज ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको कीवर्ड्स को फैच करना है और अपनी शीट में लिखते जाना है। जब भी आप ये कीवर्ड की शीट बनाओगे तो कम से कम आपके पास 50-60 कीवर्ड्स आराम से इकट्ठा हो जाएंगे। तो सारे कीवर्ड्स को अब अपन को यूज़ करना रहेगा। अपन उसका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे कीवर्ड प्लानर कैसे यूज़ करते हैं और सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन कैसे सर्च करते हैं। अभी अपन आते हैं अपनी लास्ट मेथड वेबसाइट पे। वेबसाइट के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने टॉप 3 सर्चेस किए थे, जैसे ये हमने गूगल पे सर्च किया था और जो टॉप 3 रिजल्ट्स हमको मिले थे, जैसे हमने हबस्पॉट देखा था, है ना, तो टॉप 3 रिजल्ट्स को आपको ओपन करके देखना है। अब आपने ये ओपन किया, ये आपने ओपन की वेबसाइट और आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसे सर्टिफाइड, तो सर्टिफिकेशन अलग है, सर्टिफाइड अलग है, तो आप ये वाला कीवर्ड फिर से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ट्रेनिंग, यहाँ पर एक नया कीवर्ड मिला है हमको, तो ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने स्मॉल बिजनेसेस नहीं किया है तो वो कर सकते हैं। ग्रोथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, ऐसा नहीं आपने पूरा वेबसाइट ही आप रीड करने लगे। बस एक ओवरव्यू आप ले लोगे, मेन मेन कीवर्ड जो आपको दिख रहे हैं वो वाले कीवर्ड्स भी आप ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक गूगल की शीट बनानी है। गूगल की शीट के अंदर अभी मैंने इसमें बहुत कम कीवर्ड्स लिखे हैं, सिर्फ 1-2 मेथड ही यूज़ करी हुई है। आपको सारी मेथड यूज़ करनी है। शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, मिड टेल, उसमें तीनों में कीवर्ड्स लिखने हैं। जब हम कल सीखेंगे सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन देखना, तब आपको एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा कि हमने इन तीनों को अलग अलग क्यों लिखा हुआ है। शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल को अलग अलग लिखना क्यों ज़रूरी है, तब हमको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं जनरली हमको यूज़ आते हैं हमारी वेबसाइट्स के अंदर। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स रैंकिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनका सर्च वॉल्यूम जनरली आपको बहुत सारे कीवर्ड्स का हाई मिलेगा और बहुत सारे कीवर्ड्स का लो मिलेगा। ठीक है, मिड टेल कीवर्ड्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो इन सबको मर्ज करके ही हम कहीं ना कहीं हमारे वेबसाइट में यूज़ करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड डोंट forget to follow and subscribe. Bye.